नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है वास्तुशास्त्र सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं बल्कि मकड़ी का वो जाड़ा है जिसके अंदर पढ़े लिखे अमीर लोग अधिक फंस जाते हैं। तो ये था आज का विचार। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर दिन आने वाला नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं 18 अगस्त के साथ जुड़ी हुई वो विशेष घटनाओं की और ऐतिहासिक दिनों की। तो 18 अगस्त 1926 में प्रोफेसर, कवि और लेखक हरभजन सिंह का जन्म 18 अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान हादसे में संभावी मौत और 1945 को उसको आखिरी बार देखा गया। 18 अगस्त 1945 भगत कौशल कुमार बलिया उत्तर प्रदेश को, जो कि उत्तर प्रदेश के थे, राबता थाने के ऊपर झंडा फहराने के समय उनको गोली मार के उनको शहीद कर दिया गया। 18 अगस्त 2008 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जो विपक्ष के दबाव के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये थे 18 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाएं, विशेष दिन। और अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की, जो कि आजकल हमारे देश में वास्तुशास्त्र के बहुत सारे, जैसे आज का विचार भी है कि उसके मकड़ी के जाले की तरह है जिसके चंगुल में बहुत सारे लोग फंसे हुए। तो पुरातन भारतीय ज्ञान की ये वो शाखा है जो ये बताती है कि इमारतों की जो उसारी है, इमारतों की जो बनावट है, वो कौन से नियम को ध्यान में रख कर बनाई जाती है या बनाई जाए। तो हर नियम के साथ साथ कोई ना कोई अंधविश्वास भी जोड़ा गया है, जो कि आज की 21वीं सदी में भी ये बरकरार है। तो घर के दरवाजे, सोने वाले कमरे, रसोई, बाथरूम, लैट्रिन, पखाने, अलमारियाँ, ये कौन सी दिशा की तरफ हों, उत्तर की तरफ हों, पश्चिम की तरफ हों, दक्षिण की तरफ हों, पूर्व की दिशा की तरफ हों, ये कौन सी तरफ हों, तो ये वास्तुशास्त्र जो है ये कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि इनके नियमों का पालन जो है, अगर वो इसकी पालना नहीं करता है कोई, तो घर में क्लेश, पैसे की कमी, बीमारी और मुसीबतें जो है वो घर में प्रवेश कर जाती हैं। और ये बातें इस वास्तुशास्त्र के अंधविश्वास के साथ जोड़ी गई है। तो वास्तु का जो मतलब है वो है निवास स्थान। वास्तु का मतलब जो है वो है निवास स्थान, जिसका मतलब है कि जहां पर हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं। तो जो वास्तु था, रहने का स्थान था, वो प्राचीन जो था भारतीयों का, जो इमारत साजी थी, इमारत साजी की जो कला थी, उनका नाम है। उसके ऊपर जो कलाकारी इमारतों के ऊपर की जाती थी। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने
पहले अपने दिमाग से या उस कला का इस्तेमाल करते हुए तो बहुत सारी जो इमारतें उस समय बनाई जाती थी, जैसे मंदिर के ऊपर गुबंद बनाए जाते थे, मीनार, शाही महल, किले, मस्जिद या और गुरुद्वारे और धार्मिक स्थान, या वो रहने के लिए जो मकान थे, इमारतें थी, तो खास करके जो धार्मिक स्थल थे वो उनके ऊपर एक गुबंद बनाए जाते थे ऊपर गोल, वो आज भी बनाए जाते हैं। तो वो भी उनकी कला का उनका नमूना था। तो वो बहुत ही लुभावने ढंग से वो बनाए जाते थे, तरीके से बनाए जाते थे। तो उसके ऊपर तामचीनी भी जो कलाकारी जो थी वो भी बड़ी कमाल की, बड़ी लाजवाब कलाकारी जो होती थी, आज भी वो देखने को मिलती है पुरानी इमारतों में। तो आज के समय में न सिर्फ बल्कि अशिक्षित लोग, बल्कि पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग जो हैं वो वास्तुशास्त्र के इस अंधविश्वास के इस जाल में फंसे हुए हैं, और इसके जाल में फंसने के बाद वो बहुत सारा अपना जो नुकसान हर रोज करवाते हैं। तो वास्तुशास्त्र के ऊपर जो है बहुत सारी वो किताबें, बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं, और हजारों वो वेबसाइट है, और जो नेट के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर हजारों वेबसाइटें उपलब्ध हैं जिनके ऊपर ये वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारियां दी जाती है। तो बहुत सारे अंधविश्वासी लोग हैं वैसे जो अपने घर की संरचना, यानी उसका जो मूल ढांचा है घर का बना हुआ जो पहले से, और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर उसमें कोई वास्तु दोष निकाल दे और उसके अनुसार किसी घर का कोई रसोई, बाथरूम, कोई कमरा बदलने के लिए कोई वास्तुशास्त्र वाला जो अगर कह दे, उसकी संरचना बदलने के लिए कह दे, तो वो इतना पैसा खर्च कर देते हैं उनको बनाने के लिए जिससे एक नया मकान बनाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये दुख, सुख, नफा, नुकसान, गरीबी, अमीरी, बीमारी, पैसा, ये जिंदगी का एक हिस्सा है जो जिंदगी के साथ ही चलता है और चलता रहेगा। ये वर्तारा जो चलता रहेगा। तो वास्तुशास्त्र हर मर्ज की, हर बीमारी की दवा नहीं है, हर मसले का हल नहीं है ये वास्तुशास्त्र। और संसार में कोई बीमार होता है, कोई मरता है, तो ये एक वर्तारा है, कुदरती जो है चलेगा, इसको बदल नहीं सकता वास्तुशास्त्र। लेकिन उसके चक्कर में, उसके अंधविश्वास में पड़ने के बाद बहुत सारे लोगों की आर्थिक और मानसिक जो है उसकी लूट होती है। अब जहां तक मकान बनाने का सवाल है, मकान बनाने के लिए, क्योंकि आजकल तो आर्किटेक्ट जो अभी नक्शा बनवा के वो सारा कुछ करके देते हैं। तो अगर आपने मकान बनवाना है तो आर्किटेक्ट से सलाह लेनी सबसे अच्छी है। लेकिन बड़ा देखने में आ रहा है कि आर्किटेक्ट से सलाह लेने के बाद, उसी के अनुसार मकान बनाने के बाद, फिर भी वो लोग इस वास्तुशास्त्र के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने हुए मकान की तोड़फोड़ करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, कोई समझदारी की बात नहीं है। तो वास्तुशास्त्र में एक और चीज जो है उसमें दर्ज है, उसमें ऐड है, लिखी हुई है कि वो कहता है कि अगर वास्तुशास्त्र को जो
ब्राह्मण को चिट्टी मिट्टी की जमीन के ऊपर बैठाना चाहिए, उसे सलाह लेने के लिए चिट्टी मिट्टी जो है उसकी जमीन के ऊपर बैठाना चाहिए। क्षत्रिय को, जो क्षत्रिय ने मकान बनाना तो उसको उसको पुरोहित को जो है लाल मिट्टी के ऊपर बैठाना चाहिए, पीली मिट्टी के ऊपर बैठाए। और अगर शूद्र को मकान बनाना है तो शूद्र जो है वो पुरोहित को काली मिट्टी के ऊपर बैठाए। ये भी एक उदाहरण है। तो अब इसमें भी एक सवाल है, एक तर्क है। ये पीली चिट्टी काली मिट्टी जो है इसके ऊपर पुरोहित को बैठाना, क्या ये जात पात को बढ़ावा देना नहीं है? क्या ये मनुष्य के लिए ये गलत बात नहीं है? और वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि अगर आपके घर के आगे कोई पोल है, यानी बिजली का पोल है, कोई टेलीफोन का पोल है, कोई खंभा है, पोल है जो आपके घर के आगे, तो वो मालिक की, जो घर का मालिक है, उसकी जो बुरी नीयत है उसकी वो निशानी है, उसका कारण है वो। अब बाकमाल का तर्क है, बाकमाल की बात है कि घर के आगे अगर पोल है, म्यूनिसिपैलिटी का सरकारी का पोल लगा हुआ घर के आगे, तो उसका मालिक की नीयत से क्या लेना देना। हाँ, ये जरूर है कि वो घर के आगे अगर पोल है तो आने जाने में रुकावट खड़ी कर सकता है, पोल खड़ी कर सकता है, लेकिन ये भी एक बेतुका बेमतलब की बात जो उसके साथ जोड़ी गई है। और एक और जो बात है कि अगर घर जो है वो टी पॉइंट है, घर का अगर टी पॉइंट है तो घर के मालिक की 2 पत्नियां होंगी। अगर घर के आगे कोई वृक्ष है, किसी मकान के दरवाजे पे, तो उसके बेटे की, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। कितनी मतलब इसके अंदर जो बातें भरी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो है इसके अंदर जो भरी हुई है। तो ये जो बातें हैं वो तर्क की कसौटी पे सही नहीं उतरती है। अब मान लो किसी का बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार उसको उस कमरे में बैठा दिया जाए जहां वास्तुशास्त्र कहता है, या उसके अनुसार उस कमरा बना दिया जाए, लेकिन वो पढ़ने में कमजोर है, वो दिमाग से कमजोर है, तो क्या वो कमरा उस बच्चे को पास करा देगा? क्योंकि ऐसे सवाल जो। और दूसरा सवाल है कि अगर पति पत्नी के बीच, मियाँ बीवी के बीच आपसी सहमति नहीं है, उनके अंदर क्लेश है, तो क्या वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ कमरा पति पत्नी के अंदर सहमति करा देगा? नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसे जो एक दूसरे के विरोध में भरी हुई बातें पड़ी हैं वास्तुशास्त्र के अंदर। तो वास्तुशास्त्र माहर जो है वो कहते हैं कि भारत के जो माड़ी स्थिति है, भारत के जो बुरे हाल हैं, तो उसका कारण जो है वो उत्तर दिशा की ओर जो हिमालय पर्वत है वो इसका मुख्य कारण है। भारत की बदहाली का, जो माड़ी स्थिति का जो कारण, तो इसी कारण भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कंगाली या रिश्वतखोरी और जितनी भी जो बुरी घटनाएं घटती हैं वो इस कारण घटती हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा की ओर है। अब इनसे सवाल है, और इनसे सवाल किया जाए कि भारत तो कभी किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना मतलब भारत में उम्मीद थी, तो उस समय ये हिमालय पर्वत कहां पे था? उस वक्त भी तो वो ये उत्तर दिशा की ओर ही था ना। तो मद्रास के एक वास्तुशास्त्र जो माहर है वो नगेश्वरा कुलापणी ने कुछ वर्ष पहले देश की जो मुश्किलों का कारण है उसका कारण वो संसद भवन को बताया था कि इसका देश की मुश्किलों का कारण है। अब एक तो वो कहता है कि देश की मुश्किलों का कारण जो हैगा वो उत्तर की तरफ जो हिमालय पर्वत है
और ये साहब कहते हैं कि देश की मुश्किलों का कारण जो वो संसद भवन है, क्योंकि जो संसद भवन का जो आकार है वो गोलाकार है, गोलाकार होने के कारण इसको तोड़ देना चाहिए, और इसका जो गोलाकार आकार है वो देश की सभी मुश्किलों का कारण है। अब यहाँ पे जो तर्क का सवाल है, यहाँ पे जो सवाल खड़ा होता है कि देश की मुश्किलों का कारण वो संसद भवन नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि उसका आकार जो गोलाकार है, बल्कि उसके अंदर जो बैठने वाले शासक लोग हैं, जो लोगों की मुश्किलों का हल नहीं करते, देश की मुश्किलों का हल नहीं करते, असल में मुश्किलों का कारण वो लोग हैं, ना कि वो संसद भवन। और 1989 में एक वास्तुशास्त्र के एक माहर ने एक माहर से हमारे भारत के एक एमपी ने एक बहुत बहुमंजिली जो एक इमारत बनाई, एक घर बनाया, और वो सारे का सारा वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ही बनाया गया, लेकिन वो 2 वर्षों में ही उसको गिराना पड़ा, वो गिर गया। तो असल में ये दिशाएं, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशाएं जो हैं, ये बुरी नहीं होती, बल्कि अच्छी बुरी जो हैं देश के लिए, लोगों के लिए अच्छी बुरी वो सरकारें होती हैं, जिन्होंने लोगों को, देश को, उनके मसलों को, इनकी समस्याओं को हल करना होता है। तो और सबसे बड़ी बात कि इस अंधविश्वास में और अंधविश्वास के इस मकड़ी के जाले में फंसाए रखने के लिए भी वो लोग और वो सरकारें जिम्मेवार हैं कि आज के विज्ञान के युग में भी जो इन अंधविश्वासों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही, बल्कि इसको बढ़ावा दे रही हैं टीवी चैनलों पे, प्रिंट मीडिया पे और बहुत सारे सोर्सों के ऊपर, जिसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, लेकिन ये सरकारें इसके ऊपर रोक नहीं लगाती और इसको बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि इनके लिए मदद करती हैं। तो देश के बहुत सारे नेता, बहुत से नेता भी ऐसे हैं जो अपने जीतने के बाद नवे घर में, नवे गृह में प्रवेश करते हैं, जो अपने दफ्तर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले वो वास्तुशास्त्र जो माहिर होते हैं उनकी सेवाएं लेते हैं, और उनके कहने के अनुसार अपने दफ्तर को, अपने रिहाइश के जो मकान है उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार उसकी तोड़ फोड़ भी करवाते हैं, उसको नए सिरे से बनवाते हैं। और ये पिछले समय में देखने को भी मिला है कि प्रधानमंत्री देव गौड़ा, एनटी रामाराव, ये भी वास्तुशास्त्र का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता जो है, एमपी हैं, नेता हैं, तो वो भी वास्तुशास्त्र का सहारा लेते रहे हैं। तो दोस्तों एक बात में यहाँ पर एक बात और आती है यहाँ पे कि अगर घरों में, इमारतों में, दफ्तरों में, दुकानों में, वहाँ पे वास्तुशास्त्र की बात होती है, लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आज तक हमें और हमारी जानकारी में नहीं आया कि उसका कभी किसी ने वास्तुशास्त्र बनाया हो या बनाया जाता है, और वो है शराब का ठेका। हमने नहीं कभी देखा कि शराब के ठेके का किसी ने वास्तुशास्त्र बनाया हो, लेकिन वो किसी भी दिशा में हो, वो पूर्व की दिशा में हो, पश्चिम की दिशा में हो, वो उत्तर दक्षिण की दिशा में हो, उसका किसी भी दिशा में हो, वो गांव के अंदर हो, गांव के बाहर हो, कहीं भी हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिन रात पूरी तरह चलता है वो। और ग्राहकों की वहां पे बहुत बड़ी भीड़ जो है, शराब पीने वालों की, नशेड़ियों की जो भीड़ है 24 घंटे वहां पे लगी रहती है, लेकिन उसका वास्तुशास्त्र कभी किसी ने नहीं बनाया होगा। तो जरूरत है इन अंधविश्वासों से बचा जाए, क्योंकि इन अंधविश्वासों में कुछ नहीं है। तो आज जो समय है, वैज्ञानिक समय है, 21वीं सदी है, आज हमारे पास विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तो हमें
वैज्ञानिक विचारधारा को, वैज्ञानिक सोच को ही अपनाना चाहिए। और ये वास्तुशास्त्र, ये ज्योतिष, ये हाथ की रेखाएं, ये सब कुछ सिर्फ निरोल एक अंधविश्वास है और एक वो मकड़ी का वो जाला है जिसके अंदर फंसने के बाद लोगों की आर्थिक और मानसिक लूट होती है। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। कल मिलते हैं इसी तरह के किसी और विचार के साथ। तब तक जुड़े रहो आप सोनी बुलाडा टीवी के साथ।